नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यस सर आपका अपने टू क्लास में स्वागत करता हूं। यहां पर हम आपको यूपी बोर्ड क्लास 10th संस्कृत खंड में पाठ है प्रबुद्धो ग्रामीणः, इस पाठ के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत ही सरल शब्दों में करेंगे। तो आप अगर वीडियो के अंत तक बने रहते हैं तो आपको प्रबुद्धो ग्रामीणः यानी चतुर ग्रामीण यानी बुद्धिमान ग्रामीण के बारे में पता चल जाएगा, यानी एक बार में ही आप समझ जाएंगे। तो अगर आप यूपी बोर्ड की परीक्षा दे रहे हैं, वो भी क्लास 10th में हैं, तो आपको इस वीडियो को देखना अनिवार्यता होगी, तभी आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं प्रबुद्धो ग्रामीणः। ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इस वजह से हम इसको अटेंड कर रहे हैं, क्योंकि हमने फर्स्ट चैप्टर वाराणसी पढ़ाया और उसके बाद प्रबुद्धो ग्रामीणः पढ़ाने वाले हैं, और इसके बाद पढ़ाएंगे वाराणसी हमने पढ़ा दिया, पढ़ाएंगे आपको भारतीय संस्कृति ही। तो ये जो दूसरा पाठ हम क्लास 10th का पढ़ाने वाले हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसमें श्लोक भी है और गद्यांश भी है, तो आप ध्यान से सुने रहेंगे तभी आप इसकी पूर्ण व्याख्या कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गद्यांश नंबर 1। तो पाठ का नाम है प्रबुद्धो ग्रामीणः यानी बुद्धिमान ग्रामीण। गद्यांश नंबर 1 क्या कहता है? एकदा बहवः जनाः धूमयानम आरुह्य नगरम प्रति गच्छन्ति अस्म। एकदा बहवः एक बार, बहवः बहुत से लोग, धूमयानम रेलगाड़ी से, आरुह्य चढ़कर, नगरम प्रति गच्छन्ति स्म नगरों की ओर जा रहे थे, नगर की ओर जा रहे थे। एक बार बहुत से ग्रामीण लोग, बहुत से लोग रेलगाड़ी पर चढ़कर नगर की ओर जा रहे थे। तेषु केचित् ग्रामीणाः केचित् नागरिकाः आसन्। उसमें ग्रामीण भी और शहरी लोग दोनों लोग बैठे हुए थे, यानी उस रेलगाड़ी में कुछ ग्रामीण और कुछ शहरी दोनों लोग थे। मौनम स्थितेषु, मौन की स्थिति में रहकर, यानी सभी लोग वहाँ शांत थे, मौन स्थिति में। तेषु एका नागरिका, उसमें से एक नागरिक यानी एक शहरी व्यक्ति, ग्रामीणान उपासन अकथयत, ग्रामीण की उपासना करते हुए, यानी ग्रामीण का मजाक उड़ाते हुए, ग्रामीणों पर हंसकर बोला। क्या बोला? मौनम स्थितेषु तेषु एका नागरिकाः ग्रामीणान उपहासन अकथयत। मौन स्थिति में रहकर एक शहरी नागरिक ग्रामीण की उपासना यानी मजाक उड़ाते हुए कहा, ग्रामीणाः अद्यापि पूर्ववत् अशिक्षिताः अज्ञाश्च सन्ति। ग्रामीण आज भी पूर्व की भांति अशिक्षित और मूर्ख हैं। न तेषां विकासः, न उनका विकास हुआ है, अभवत् न च भवितुम शक्नोति, न उनका विकास हुआ है और न उनका विकास हो सकता है। तस्य तादृशीं जल्पनं श्रुत्वा कोऽपि चतुरः ग्रामीणः अब्रवीत। तस्य तादृशीं जल्पनम, उनकी इस बात को सुनकर, कोऽपि चतुरः, उनमें से एक चतुर ग्रामीण बोला, भद्र नागरिक, हे सभ्य नागरिक, भवान एव किंचित ब्रवीतु, भवान एव किंचित ब्रवीतु, आप ही कुछ कहें। यतो ही भवान शिक्षिता बहुज्ञा च अस्ति, क्योंकि आप ही शिक्षित और बहुत जानकार दिखते हैं। इदम आकर्ण्य सा नागरिका सदर्पो ग्रीवान उन्नमय अकथयत। इदम आकर्ण्य, वह नागरिक यानी वह शहरी व्यक्ति घमंडता के साथ, यानी अपने सर को ऊंचा करने के साथ साथ ही बोला। क्या बोला? कथिष्यामि, कहूँगा, परम पूर्व समयः विधातव्यः, लेकिन उसके पहले कुछ शर्त लगा लेनी चाहिए। समय का मतलब होता है शर्त। तस्य ताम वार्ताम श्रुत्वा स चतुरः नागरिक ग्रामीणः अकथयत। उनकी इस बात को सुनकर उस चतुर ग्रामीण ने कहा, भो वयम अशिक्षिताः, हम सब अशिक्षित हैं, भवान च शिक्षिताः, और आप शिक्षित हैं। वयम अल्पज्ञाः, हम कम जानकार हैं, भवान च बहुज्ञाः, आप बहुत जानकार हैं। इत्येयं विज्ञाय अस्माभिः समयः, इन सब बातों को जानकर ही शर्त लगानी चाहिए। कर्तव्यः परम परस्परम प्रहेलिकायाम पृच्छामः, यहाँ पर हम सब पहले पहेली पूछेंगे।
यदि भवान उत्तरम दातुम समर्था न भविष्यति, यदि आप उत्तर देने में यानी आप पहेली का उत्तर देने में समर्थ नहीं होते हैं यानी असमर्थ होते हैं, तदा भवान 10 रूप्यकाणि दास्यति, तब आप जो है 10 रुपये देंगे। यदि वयम उत्तरम दातुम समर्था न भविष्यामः, यदि हम उत्तर देने में असमर्थ होते हैं यानी हम उत्तर नहीं दे पाते हैं, तदा 10 रूप्यकाणि अर्धम, तब आप जो है 10 रुपये का आधा 5 रूप्यकाणि दास्यामः, 10 रुपये का आधा आप 5 रुपये देंगे। तो यहाँ पर ये पहला गद्यांश खत्म होता है। दूसरा गद्यांश देखिए क्या कहता है, आम स्वीकृति समय, हाँ हमें शर्त स्वीकार है, शहरी ने कहा। इति कथिते तस्मिन्, शहरी व्यक्ति के इस बात से को सुनकर नागरिके स ग्रामीणः नागरिकम अवदत्, उस शहरी की बातों को सुनकर उस ग्रामीण ने उस शहरी से कहा, क्या कहा, प्रथमं भवान एवं पृच्छतु, पहले आप पहेली पूछें यानी पहले आप पूछें। नागरिकम तम ग्रामीणम अकथयत, लेकिन नागरिक ने ग्रामीण से कहा, त्वमेव पृच्छं पृच्छ, पहले आप पूछें। इदम श्रुत्वा सा ग्रामीणः अवदत्, यह सुनकर ग्रामीण ने कहा, युक्तम, ठीक है, अहमेव पृच्छं पृच्छामि, मैं ही पहले पूछता हूँ। अब आता है श्लोक, देखिए श्लोक क्या कहता है, अपदो दूरगामी, यानी वो पहली पूछ रहा है वो ग्रामीण। देखिए, अपदो दूरगामी चा साक्षरो न चा पंडितः अमुखा स्फुटवक्तः चा यो जानाति सा पंडितः। अपदो दूरगामी, अपदो यानी पद के बिना दूर तक जा सकता है, चा साक्षरो और अक्षर युक्त है, यानी वो शिक्षित भी है, ना चा पंडिता लेकिन वो पंडित नहीं है। अमुखा स्फुटवक्तः, बिना मुख के बोल सकता है यानी बिना मुख के उच्चारण भी कर सकता है। यो ना जानाति सा पंडितः, जो उसको जानता है वो पंडित है। ये उसका श्लोक था यानी इसकी पहेली थी ग्रामीण की। अस्याम उत्तरम ब्रवीतु भवान, आप इसका उत्तर दीजिए। अब देखिए गद्यांश नंबर 4, नागरिकः बहुलकालं यावत् अचिंत्यत, नागरिक बहुत समय तक चिंतित होकर यानी सोच विचार करके उत्तर देने में समर्थ नहीं हो पाया। देखिए, नागरिक बहुकालम यावत अचिंत्यत, नागरिक बहुत सोच विचार करने के बाद परम पहेलिकायाम उत्तरम दातुम समर्थ न अभवत, वह जो है उस पहेली का उत्तर देने में समर्थ नहीं हो सका। अतः ग्रामीणन अवदत, तब जो है ग्रामीण बोला, ग्रामीण से बोला, अस्य अहम अस्याह पहेलिकायाः उत्तरम दातुम उत्तरम न जानाति, मैं इस पहेली का उत्तर नहीं जानता हूँ। उस शहरी ने ग्रामीण से कहा कि अहम अस्याह पहेलिकायाः उत्तरम न जानाति, मैं उस पहेली का उत्तर नहीं जानता हूँ। इदम श्रुत्वा ग्रामीणन अकथयत, यह सुनकर ग्रामीण ने कहा, यदि भवान उत्तरम न जानाति, यदि आप इस पहेली का उत्तर नहीं जानते हैं, तहिर ददातु 10 रूप्यकाणि, तब आप 10 रुपये दें। अतः म्लानमुखेन नागरिकेण समयानुसारम 10 रूप्यकाणि दत्तानि, अतः म्लानमुखेन यानी दुखी मन से, अतः दुखी मन से शहरी व्यक्ति ने शर्त के अनुसार 10 रुपये दिए। आगे देखिए गद्यांश नंबर 5 लास्ट है। पुनः ग्रामीणो अब्रवीत, पुनः ग्रामीण बोला, इदानीं भवान पृच्छतु पहेलिकाम, अब आप पहेली पूछें। क्योंकि अभी तक ग्रामीण ने पूछा पहेली, उत्तर देने में समर्थ नहीं हो सका और 10 रुपये दिए दंड के रूप में यानी शर्त के अनुसार। अब ग्रामीण बोलता है कि अब आप पहेली पूछें। इदानीं भवान पृच्छतु पहेलिकाम, अब आप पहेली पूछें। दंडानेन खिन्नः नागरिका बहुलकालं विचार्यं च कांचित पहेलिकाम अस्मरत, दंडदानेन, दंड देने के बाद से खिन्न यानी दुखी होकर शहरी व्यक्ति ने बहुत देर तक, बहुत समय तक विचार करने के बाद भी कोई पहेली याद नहीं आई। यानी शहरी ने दंड देने के बाद से उनका दिमाग जो है इतना दुखी हो गया कि उनको कोई भी पहेली याद ही नहीं आई। अतः अधिकम लज्जमानः अब्रवीत, अतः अधिक लज्जा के साथ, लज्जित होते हुए अब्रवीत बोला, स्वकीयाः पहेलिकायाः त्वमेव उत्तरं ब्रूहि,
स्वकीयाः, जो आपने पहेली, यानी आप अपनी पहेली का उत्तर दीजिए। आगे देखिए, तदा सा ग्रामीणः विहस्य स्वपरहेलिकायाः सम्यक उत्तरम अवदत्। तदा, उस समय, फिर वह ग्रामीण अपनी पहेली का सभ्य पूर्वक यानी सही उत्तर देता है। पत्र। आगे देखिए, यतो हि इदं पदेन विनाप दूरम याति, यह बिना पैर के दूर तक जा सकता है। अक्षर युक्तमपि न पंडितः भवति, और अक्षर युक्त भी है फिर भी पंडित नहीं है। एतस्मिन्नेव काले तस्य ग्रामीणस्य ग्रामः आगतः, उसी के बाद उस ग्रामीण का गांव आ जाता है। सह विहसन रेलयानात् अवतीर्य स्वग्रामं प्रति अचलत, वह विहसन रेलगाड़ी को छोड़कर यानी रेलगाड़ी से उतरकर अपने गांव की ओर चला जाता है। नागरिकः लज्जितः भूत्वा, नागरिक जो है यानी जो शहरी है वो लज्जित होकर भूत्वा पूर्ववत् तूष्णीम अतिष्ठत, लज्जित होकर स्वयं पूर्व की भांति चुपचाप बैठ जाता है। यानी जो शहरी है वो लज्जित होने के बाद पूर्व की भांति जैसे पहले बैठा था वैसे ही बैठ जाता है। सर्वे यात्रिणः, सभी यात्री, वाचालम, अधिक बोलने वाले, तम या नागरिकम, शहरी के ऊपर, दृष्टवा अहसन, देख कर हंसते हैं। आगे देखिए, तदा स नागरिकः अनुभवत, तदा स नागरिकः, तब उस शहरी व्यक्ति ने अनुभव किया, यत ज्ञानम सर्वत्र संभवत, कि जो ज्ञान है वो कहीं भी संभव है। यानी उस शहरी ने अनुभव किया कि जो ज्ञान है वो कहीं भी मिल सकता है। ग्रामीणाः अपि कदाचित नागरिकेभ्यः प्रभुत्तराः भवन्ति, ग्रामीणाः, कभी ग्रामीण भी शहरवासियों से अधिक बुद्धिमान हो सकता है। यानी कभी भी कोई छोटा नहीं होता है, दिखने में कैसा भी हो कभी न कभी अच्छा हो ही जाता है। तो यहाँ पर है ग्रामीणाः अपि कदाचित नागरिकेभ्यः प्रबुद्धतराः भवन्ति, गाँव शहरी ने सोचा कि ग्रामीण जो होते हैं कभी कभी ये भी बुद्धिमान हो जाते हैं। ठीक है, तो ये था प्रबुद्धो ग्रामीणाः, जो यानी बुद्धिमान ग्रामीण। तो ये क्लास 10th यूपी बोर्ड का था जो कि इम्पोर्टेंट था, इस वजह से हमने इसको पढ़ाया जिससे आपको किसी प्रकार की समस्याएं ना हो, क्योंकि 5 नंबर 4 नंबर वो भी संस्कृत में संदर्भ और व्याख्या करने पर ही मिलता है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इसके बाद जो हम चैप्टर पढ़ाएंगे आपको वो पढ़ाएंगे भारतीय संस्कृति ही, वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है गद्यांश के लिए। पद्यांश के लिए तो जो श्लोक निर्धारित पाठ है उनमें से श्लोक आएगा, या इनमें भी श्लोक होता है वो भी आ सकता है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।